शर्मा, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ पटना के आह्वान पर आज दिनांक 1 अप्रैल 2024 को बिहार सरकार द्वारा न्यायिक कर्मचारियों के साथ भेदभावपूर्ण रवैये के विरोध में पूर्वी चंपारण मोतिहारी न्याय मंडल के समस्त कर्मचारियों द्वारा काली पट्टी लगाकर कार्य का निष्पादन किया गया। राज्य संघ की 4 प्रमुख मांगे: वेतन विसंगति, सह समय, पदोन्नति, अनुकंपा एवं राज्य संघ वर्ग। 4 मांगे को यदि पूरा नहीं की जाती है तो राज्य संघ के आह्वान पर दिनांक 1 जुलाई 2024 इस न्याय मंडल के समस्त कर्मचारी गण अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। हमारी मांगे पूरी करो, बिहार सरकार होश में आओ। आज न्यायालय में कर्मचारी लोग विरोध किए हैं, वो किस प्रकार का विरोध है? देखिए, हम लोग वैसी मांगे नहीं मांग रहे हैं जो हम लोग मांग रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा जो रिकमेंडेशन किया गया है, हम उसी की मांग कर रहे हैं। ये आज की लड़ाई नहीं है, सन 1985 से लड़ रहे हैं हम लोग। और ऑनरेबल हाई कोर्ट पटना 1991 में, 1997 में, फिर 2023 में 2 बार, जिसमें स्टैंडिंग कमेटी के जो ऑर्डर्स हैं और रिकमेंडेशन है 3 बार हैं। और माननीय पटना उच्च न्यायालय का जो आदेश है वो 1 बार है, जो 1997 में आया है। इसके बावजूद भी बिहार सरकार हम लोगों को ग्रेजुएशन का स्केल नहीं दे रही है। वो बिहार सरकार अपने एम्प्लॉइज को तो देती है, लेकिन हम लोगों को नहीं दे रही है। और ना ही हम लोग का समय प्रमोशन हो रहा है। हमारे जो स्टाफ जो कर्मी थे और सेवा के दौरान ही जिनकी मृत्यु हो गई, उनके बच्चे आज रोड पे घूम रहे हैं और अनुकंपा भी नहीं है। और सेफ्टी कमीशन का भी रिकमेंडेशन आया और उसका भी इन लोगों ने 100% पालन नहीं किया। उसी के आलोक में जो बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ है, उसके निर्देश पर हम लोग आज काला बिल्ला लगाए हुए हैं। और अगर बिहार सरकार हम लोगों की मांगों को नहीं मानती है तो 1 जुलाई 2024 से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, जैसा कि हम लोगों को आदेश मिला है बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के द्वारा। सेम जो हमारे ये कलीग बोले हैं, हमारी जो मांगे हैं 4 मांगे हैं, उसको बिहार सरकार को पूरी करना चाहिए। एक जो वेतन विसंगति है हम लोगों का, ग्रेजुएशन का जो स्केल है वो नहीं दिया जा रहा है, प्लस प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। मतलब सभी प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं, उस पद के प्रभारी हैं, न कि उस पद के पर प्रॉपर हैं। और उस पद का जो स्केल होना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। राजीव कुमार अध्यक्ष है मोतिहारी सिविल कोर्ट का। और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो भी हमारी रिकमेंडेशन राज्य सरकार को भेजी गई है वो हूबहू लागू करना चाहिए राज्य सरकार के द्वारा। ये जो आपकी 4 मांगे हैं, हमारी जो लड़ाई है वो हाई कोर्ट से, माननीय उच्च न्यायालय से नहीं है, वो राज्य सरकार से है। और हम लोग चाह रहे हैं कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो भी हमारे फेवर में रिकमेंडेशन किया गया है वो हूबहू लागू करे। आपकी जो 4 मांगे हैं इसके बारे में विस्तार से बता दीजिए। ये 4 मांग मूलतः 4 मांग है। एक है वेतन विसंगति। जो वेतन विसंगति क्या है, एक तो है कि हम ग्रेजुएशन पे हमारा 3 एग्जाम देकर हम आते हैं और ग्रेजुएशन का स्केल है हमारा, हमको दिया जाता है यूडीसी का। हम असिस्टेंट ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा हम घोषित हैं असिस्टेंट, हमें कलर का पेमेंट होता है। एक चीज़ तो वेतन विसंगति का मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है प्रमोशन। जो हम लोग, हमारे जो भी सीनियर्स हैं, जो सारे रिटायर भी हो गए, उनको आज तक वो सब लोग इंचार्ज के रूप में काम किए और कोई और रिटायर हो गए। आज भी वो लोग नॉर्मल एम्प्लॉई की तरह, उनका जो क्लास 1 में, जिनका क्लास 2 में जिनका प्रमोशन होना था, वो एज ए क्लर्क में ही रिटायर हो गए, उनको सैलरी नहीं मिली प्रमोशन। तीसरा अनुकंपा, जैसा हम पहले बता चुके हैं कि हमारे जो कर्मी के बच्चे हैं वो आज भी रोड पे घूम रहे हैं इस आशा में कि हमें अनुकंपा है। वहीं राज्य सरकार जो अपने कर्मी हैं, हमें राज्य सरकार हम लोग साथ एकदम सौतेलापूर्ण व्यवहार कर रही है, क्योंकि हम लोग न्यायपालिका में कार्य करते हैं तो वो हम लोग को छोड़ देती है, नहीं हम आप हमारे नहीं हैं करने का। जबकि हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग बिहार सरकार के ही कर्मी हैं और हम लोग गाइड होते हैं ऑनरेबल कोर्ट से, हाई कोर्ट पटना से, लेकिन ये नहीं दे रही बिहार सरकार। वहीं अपने यहाँ का जो भी कलेक्ट्रेट के जो भी स्टाफ है, उनके बच्चों के साथ अगर उनके असामयिक मृत्यु हो जाती है तो उनके बच्चों को मिलता है, उनको पूर्णतः इमीडिएट दे दिया जाता है उनका नौकरी। हमारे यहाँ के बच्चे 15-15 साल से रोड पे घूम रहे हैं, रोज़ चक्कर काटते हैं, जज साहब से मिलते हैं, लेकिन जज साहब के भी हाथ बंधे हुए हैं। तो इसलिए बिहार सरकार का भी ये दोहरापूर्ण रवैया है। दूसरा है राज्य संपर्क। हम लोग को आज भी मुफस्सिल कैडर में रखा गया है, जबकि हम लोग राज्य कैडर हैं, राज्य स्तरीय। जो सेफ्टी कमीशन का रिकमेंडेशन था कि हम लोग राज्य स्तरीय, राज्य संपर्क में हम लोग को भेजा जाए। और 2017 का जो रूल था उसमें हम लोग को मिला भी है। फिर भी इन्हीं सब मूलतः 4 मांगों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं और नहीं मानने पर हम लोग राज्य संघ के निर्देश पर हम लोग 1 जुलाई, अगर नहीं सुनेगी बिहार सरकार, तो राज्य
संघ के निर्देश पर 1 जुलाई 2024 से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे लाइव इंडिया न्यूज के साथ। मैं कंचन शर्मा फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ।